सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा भरत और शत्रुघ्न जी अयोध्या बुलाए गए हैं। महाराज दशरथ के मरणोपरांत समूची अयोध्या में हाहाकार है। भरत जी ने आते ही प्रभु श्री राम के वनगमन और महाराज दशरथ के स्वर्ग प्रयाण की बात सुनी है। वे हतप्रभ रह गए हैं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है। उन्होंने कहा है कि सूर्य चंद्र आसमान में और नीचे गंगा यमुना और बच्चे बच्चे को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा किया है, आइए देखते हैं। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा साक्षी। क्या प्रतिज्ञा किया है? रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक शैया को तजता हूँ, पृथ्वी मेरा बिस्तर हो। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया है एक आकांक्षा लेकर। उनकी आकांक्षा थी रघुकुल तिलक। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा करता हूँ? प्रतिज्ञा करने से पहले मैं साक्षी बनाता हूँ। आसमान में सूर्य चंद्र, धरती पर गंगा यमुना और बच्चे बच्चे को साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, रघुकुल की मर्यादा के अनुसार बड़े का ही राज्याभिषेक होता है। और महाराज की आकांक्षा भी है, यही सच्चा मृतक कर्म होगा, यही सच्चा अंत्येष्टि कर्म होगा कि मृतात्मा को शांति मिले। महाराज को शांति इसी बात से मिलेगी कि रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक शैया को तजता हूँ। उन्होंने शैया का त्याग कर दिया है, ऐसी प्रतिज्ञा की है, ऐसा संकल्प किया है। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत, महलों में पहुँचे भरत, होकर दृढ़ बलवान। अभी तक भरत जी का व्यक्तित्व फूल सुकोमल, बहुत ही एक बालक का, या कहना चाहिए कि जिन्होंने जिंदगी की चुनौतियों का, प्रकृति के
चुनौतीपूर्ण रूप को अभी तक नहीं देखा था। भरत जी सिर्फ इसी रूप में थे, लेकिन इस प्रतिज्ञा के साथ ही वे वज्र की तरह दृढ़ हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। प्रजा को संबोधित करने के बाद, प्रजा को संबोधन के बाद ऐसा लगा प्रजा को कि उन्हें जीवन दान मिल गया है। कोई जिम्मेवार, कोई एक गार्जियन, कोई अवधि की चिंता करने वाला उनके समक्ष आया है। प्रजा को बहुत सुकून मिला है इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ। अब पहुँचे हैं भरतलाल जी कहाँ? महलों की ओर। आइए देखते हैं आगे का दृश्य। आंगन में जाते ही देखा दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। आगे जैसे ही वे बढ़े हैं, दासी कुबरी हाथ में आरती की थाली लिए हुए स्वागत के लिए खड़ी है। हम क्षमा चाहते हैं इतना, हम क्षमा चाहते हैं इतना, ये कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। भरतलाल जी ने सिर्फ इतना ही कहा है, हम क्षमा चाहते हैं, अर्थात उस सजी हुई आरती की थाली को उन्होंने इशारे से ही नकार दिया है। लेकिन शत्रुघ्न इतने में नहीं रह सके, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में वे क्रोधित हो गए हैं। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों ही भरत लाले के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। जिस तरह से प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी की जोड़ी है, गर्म और नम्र का एक सम्मिश्रण है, प्यारा सा सम्मिश्रण है, उसी तरह इधर भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी के भी चरित्र में इसी तरह का कुछ तालमेल है। भरत जी जहाँ नम्र हैं, वहीं शत्रुघ्न जी गर्मी को भी धारण किए हुए हैं परिस्थिति के अनुसार। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा आरती बाल कर लाई है। सोचने लगे शत्रुघ्न कुमार जी, ये हृदय जली जो है हम लोग को आरती सजाकर जलाने आई है या स्वागत करने? रघुकुल का जलता दीपक तो इसने बुझा दिया, अब आरती लेकर सामने खड़ी है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, माही पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। क्रोधित हो गए हैं, क्रोध की सीमा ऊपर गई है। उसी क्षण उन्होंने, शत्रुघ्न जी ने आरती की थाली को तोड़ दिया है और पकड़कर उसे मंथरा को घसीटने लगे हैं, बाल खींच खींच कर घसीटने लगे हैं। कुबड़ टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई छेड़। इतना घसीटा है, कुबड़ टूट गया है और जो टेढ़ापन था वह सीधा हो गया है इसी के साथ ही, और हृदय की जो कुटिलता थी वह भी जाती रही। और कूटते
शत्रुहन किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। शत्रुघ्न जी अपनी दंड की सीमा को पार करते आगे बढ़ते कि इशारा मिला है भरतलाल जी का, और इस इशारे के साथ ही वे लाचार हो गए हैं और नरमी धारण कर ली है। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता के निकट पहुंच गए हैं भरतलाल जी, और एक ही कथन उनके दिल दिमाग में था, उन्होंने तुरंत प्रकट किया है। माता तुम मेरी माता हो, क्यों तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। उन्होंने कहा है, भरत लाल जी ने दिल की भ्रास निकाली है, माता तुम मेरी माता हो, प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्यों तुम ही माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी हो, क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। उन्होंने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, हाँ माता हो आप, माता का पद तो बहुत ऊंचा होता है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित लगता है मुझको। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। इससे बेहतर होगा कि मैं कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग करूं या व्यवहार करूं, इसलिए एक ही मार्ग आज मुझे इस भूले भटके राही को अच्छा लग रहा है, भा रहा है, और वह क्या है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। जिसको मैंने आज तक माता समझा, वह आज से मेरी माता नहीं रही। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा वे माँ का हूँ, मैं समझूंगा वे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। आज से आप कल्पना कीजिए, माँ के लिए उन्होंने माँ शब्द प्रयोग नहीं किया, अब उन्होंने कहा कल्पना कीजिए, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, आपने कोई बेटा पैदा नहीं किया, और मेरी ओर से मैं समझूंगा कि मैं बेमाँ का हूँ, मेरी कोई माँ नहीं। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। अब यहाँ दर्शन शास्त्र की बात की है, परमार्थ की बात की है, उन्होंने गूढ़ रहस्य की बात की है। भरत जी ने कहा है, ये संबंध तो मानने का है, मानो तो है संबंध, मानो तो है नाते, यदि न माने तो अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं।
आवागमन, इस संसार में आवागमन प्राणी का तो अकेले ही होता है। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। भरतलाल जी ने कहा है, मातृभाव तो अब रहा नहीं, वह तो जा चुका है, लेकिन इस मातृभाव के जाने के बाद भी कोई दुर्भाव नहीं होगा आपसे। हे महासती, उन्होंने अब कैकेयी जी के लिए महासती शब्द का प्रयोग किया है। हे महासती, तुम मुदित रहो, आप प्रसन्न रहो, अपनी प्रसन्नता के लिए ही किया ना जो भी किया, अनुचित बर्ताव नहीं होगा, मेरी ओर से कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, इन शब्दों का प्रयोग किया है कैकेयी का अनुताप इस रचना में। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही चरित्र देखने में आया है। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो जो ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। अब यहाँ पर एक गीता का ज्ञान भरत जी ने कहा है, फल है यह कृपा तुम्हारी का, यह तुम्हारी कृपा है। माँ शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है, माँ शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं भरत जी, कह रहे हैं तुम्हारी कृपा है जो जीवन आज सुधरता है। आज मेरा जीवन, जो चुनौती, जो परिस्थिति पैदा की है आपने, उसके कारण मेरा जीवन सुधर गया है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता है, ये ठोकर न लगी होती जिंदगी में मुझको, तो मैं क्या, जो मेरे अंदर का भरतत्व है वह जागृत होता नहीं होता। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता है। परिस्थितियाँ आदमी को मजबूत बनाती हैं, चुनौतियाँ आदमियों को और मजबूत बनाती हैं, संघर्ष सहन करने योग्य बन जाता है। जितनी ही जिंदगी में चुनौतियाँ होती हैं, उतना ही जीवन और भी शक्तिशाली होता जाता है परिस्थितियों से, प्रतिकूलताओं से लड़ने के लिए। तप कर बुझ कर हो गया, तप कर बुझ कर हो गया, तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से, माता माता न रही अब से, तो भरत ने अब से भरत रहा। भरत जी ने कहा है कि ये जो सोना था, जितना ही गर्म हुआ था, ठोका गया था, उसी तरह से ये बुझने के बाद कहा जाता है कि यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते, निच्छेदन निर्घर्षण ताप ताड़नैः। सोने को छेदा जाता है, घिसा जाता है, ताप दिया जाता है, ताड़ना अर्थात पीटा जाता है। उसी तरह से मनुष्य की भी परीक्षा इन्हीं तरह की परिस्थितियाँ पैदा होने पर होती है। तो तप कर बुझ कर हो गया ठोस। अब उन चारों अवस्थाओं से गुजर कर जिस तरह से सोना ठोस हो जाता है, उसी तरह से ये भरत भी ठोस हो गया है, वज्र हृदय हो गया है। अब वह कोमल भरत, हृदय न कोमल भरत रहा। अब कोमलता की परत भरत के अंदर नहीं रह गई है। माता, यदि माता माता न रही अब से, तो भरत भी अब से भरत नहीं रहा। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे, इन्हीं प्रसंगों के साथ मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।